Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Student, today we will start chapter number 6. Selection number 1, page number 93 पे देखें. Bryophytes. What are bryophytes? First पढ़ते हैं जी definition की तरफ. Bryophytes are defined as a multicellular eukaryotic chlorophyllous non-vascular plants. Bryophytes क्या होते हैं जी? मल्टीसेलुलर होते हैं, मोर देन वन सेल से बने होते हैं. यूकैरियोटिक होते हैं, मतलब इनमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. क्लोरोफिलस होते हैं, मतलब इनमें ग्रीन पिगमेंट दैट इज़ क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है. नॉन वस्कुलर प्लांट्स हैं. वस्कुलर किसे कहते हैं प्लांट्स? जाइलम एंड फ्लोएम जिन प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं. जाइलम और फ्लोएम क्या हैं? दे आर वाटर एंड फूड कंडक्टिंग टिश्यूज़, तो उनको हम वास्कुलर प्लांट्स कहते हैं. जिनमें नहीं होते उनको नॉन वास्कुलर प्लांट्स कहा जाता है. तो ये नॉन वास्कुलर प्लांट्स हैं. दे हैव अ सेल वॉल विच इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज. का सेल वॉल सेलुलोज से बना होता है, जबकि इनका जाइगोट जो होता है वो एम्ब्रियो में डेवलप होता है. नेक्स्ट जी जनरल कैरेक्टर्स क्या हैं इनके? Bryophytes are the simplest group of plants. They are relatively poorly adapted to live on land, so are mainly confined to damp shady places. Bryophytes क्या होते हैं? They are simplest group हैं plants के. दे आर रिलेटिवली पुअरली अडॉप्टेड होते हैं टू लिव ऑन लैंड, इसीलिए ये ज़्यादातर जो कहते हैं ना सायादार जगह होती हैं वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं. दे आर एम्फीबियस नीडिंग वाटर फॉर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. एम्फीबियस किसे कहते हैं? देखिए जी, ये इनको सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इनकी वाटर में ही पॉसिबल होती है, इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर ज़रूरी होता है, इसलिए कहा जाता है ये एम्फीबियस हैं. नेक्स्ट है जी, दे हैव थैलॉइड बॉडीज विच आर नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट स्टेम्स एंड लीव्स. थैलॉइड का मतलब होता है थैलस लाइक. थैलस का मतलब ये होता है कि इनका जो आप कह लें कि प्लांट को हम ना ट्रू स्टेम लीव्स वगैरह में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, वो सारा एक जैसा स्ट्रक्चर ही नज़र आ रहा होता है, इसलिए हम कहते हैं कि इनकी थैलॉइड बॉडीज़ हैं. ठीक है जी. इंस्टेड ऑफ रूट्स दे हैव अ यूनिसेलुलर हेयर लाइक स्ट्रक्चर जिन्हें राइजोइड्स कहा जाता है. नहीं, रूट्स ट्रू रूट्स नहीं होते, बल्कि वन सेल हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिनको हम राइजोइड कहते हैं. ब्रायोफाइट्स हैव सोडोस्टेम्स लीव्स. दे डू नॉट हैव वास्कुलर बंडल्स. यहाँ पढ़ चुके हैं वास्कुलर बंडल एब्सेंट है. उनके जो ट्रू स्टेम्स और ट्रू लीव्स भी नहीं होते. ठीक है जी. ट्रू स्टेम और लीव्स मतलब वो वाजह नहीं होते हैं. नेक्स्ट है जी, ब्रायोफाइट्स शो डिस्टिंक्ट हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. ब्रायोफाइट्स क्या करता है जी? दे आल्सो हैव अ मेन जनरेशन गैमीटोफाइट जो कि हैप्लाइट होती है. अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन किसे कहते हैं? इट्स अ टाइप ऑफ सेल साइकिल फाउंड इन अ प्लांट दैट अल्टरनेट बिटवीन टू डिफरेंट वर्जन्स ऑफ एडल्ट प्लांट दैट इज स्पोरोफाइट एंड गैमीटोफाइट प्लांट. अच्छा जी, अल्टरनेशन जनरेशन में आप कह लें कि दो तरह की जनरेशन होती हैं, स्पेरोफाइट और दूसरी गैमीटोफाइट, जो अल्टरनेटली आती हैं. या आप दूसरे अल्फाज में डिफाइन कर सकते हैं कि प्लांट्स अल्टरनेट बिटवीन अ डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म एंड हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म. यानी अगर एक प्लांट जो है हैप्लॉइड और डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में अल्टरनेटली पहले हैप्लॉइड होता है एक प्लांट और दूसरा स्पोरोफाइट फॉर एग्जांपल, दूसरा डिप्लॉइड, तो उसको कहते हैं अल्टरनेशन जनरेशन. नेक्स्ट है जी क्लासिफिकेशन. ब्रायोफाइट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स. हेपेटासी जिसे लिवरवर्ट भी कहते हैं. इसकी एग्जांपल मार्केंशिया है जी, जो कि डायकोटोमसली ब्रांच होता है. ठीक है जी. डॉर्सी वेंट्री डॉर्सा वेंट्रल थैलाइड स्ट्रक्चर होता है. इन डॉर्सल और वेंट्रल साइड्स जो होते हैं वो बिल्कुल थैलस लाइक होते हैं. नेक्स्ट है जी मोसा, जिसकी एग्जांपल फर्नेरिया है. इसके राइजर्ड्स होते हैं, सोडोस्टेम्स होते हैं एंड सोडो लीव्स भी होते हैं, मतलब नॉट ट्रू लीव्स एंड स्टेम्स आर प्रेजेंट. नेक्स्ट है एंथोसियोरोटी. एंथोसियोट जो है इसकी एग्जांपल एंथोसिरोस है और ये हॉर्न लाइक होते हैं देखने में. आपको लिवरवर्ट्स, हॉर्नवर्ट्स एंड मोजेस नज़र आ रहे होंगे डायग्रामेटिकली. आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक. आपका होम टास्क है जी, लर्न क्वेश्चन नंबर 1.